मायके में बेटियां सबको सुना देती हैं और ससुराल में सबका सुनकर रहना पड़ेगा। इसलिए सुनने और सहने की क्षमता अगर नहीं आएगी तो ससुराल में कभी सुख पूर्वक जीवन बीतने वाला नहीं है। मायके में आप किसी को बोल दो, माता पिता को कुछ भी कह दो, बाद में रूठ जाओ तो वो आपको मनाने लगेंगे, और ससुराल में रूठ भी नहीं सकते हैं, और जो रूठ जाए उसके पीछे पीछे भागते रहो। जब तक वो मान ना जाए तब तक आप भोजन भी कर लेंगे तो कहेंगे अरे बिना खिलाए खा ली, माता पिता ने कुछ सिखाकर नहीं भेजा, आदि आदि। सुनैना जी कहती है, पुत्री अब तक तुमने निमि कुल की परंपरा का निर्वाह किया है, अब आज से तुम्हारे कंधे पर रघुकुल की परंपरा का भार आ गया है। तुम रघुवंश की पुत्र वधू हो गई हो, कुल वधू हो गई हो। जानकी धैर्यता और मर्यादा के साथ उसका पालन करना। सुनैना मां शिक्षा प्रदान करती है, नारी धर्म सिखवई मृदुबानी, अति स्नेह बस सखी सयानी। श्री सीता जी ने सुनैना मैया के साथ में शिक्षा प्रदान करी। चलने का समय आया तो श्री सीता जी ने धीरे से कहा, मां जाने से पहले एक बार पिता के हृदय से लगना चाहती हूं। देखिए जब विदाई का समय आता है तो माताएं तो बेटी को बार बार गले से लगा करके सबके सामने भी रो लेती है, लेकिन पिता सबके सामने नहीं रो पाता। वो कोशिश करता है कि जब बेटी विदा हो जाए तो मैं कहीं एकांत में बैठ करके जी भर के रो लूं। प्राया विदाई के समय तो वो रहता ही नहीं है। सोचता है जिस बेटी का उंगली पकड़ करके इस आंगन में चलना सिखाया हूं, उसी का हाथ पकड़ करके घर की दहलीज को पार करके कैसे विदा कर दूं, अपने घर से कैसे दूर कर दूं। श्री जनक जी श्री सीता जी के निकट नहीं आ रहे हैं। मां कहती है, मां एक बार पिताजी का दर्शन करना चाहती थी। श्री जनक जी महाराज को सूचना भिजवाया गया, महाराज श्री जानकी जी आपको पुकार रहे हैं। श्री जनक जी महाराज धैर्यता को धारण करते हुए, धीरता को धारण करके रनिवास में प्रवेश किए। लेकिन यहां पर लिखा है, जनक जी सिया बिलो की धीरता रहे कहावत परम विरागी। हाँ जानकी कहकर श्री जनक जी दौड़ पड़े। इधर श्री सीता जी पिताश्री 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 कहकर के दौड़ पड़ी। श्री जनक जी ने जाकर के हृदय से श्री सीता जी को लगा लिया। बार बार हृदय से लगाते हैं और कहते हैं, वैदेही आपके वियोग में मेरा हृदय उसी प्रकार से धधक रहा है जैसे किसी भट्टे में ईंट को सुलगाया जाए, उसी प्रकार से मेरा हृदय धधक रहा है। हे जानकी मुझे छोड़कर मत जाओ। बार बार श्री जानकी जी को श्री जनक जी हृदय से लगाते हैं और श्री सीता जी हाथ जोड़कर कहती हैं, हो बाबुल मेरे बाबुल मेरे तेरी बेटी
चली मिल जाने के बाद रखियो अपना ख्याल, रखियो अपना ख्याल। बाबुल मेरे बेटी चली ससुराल। आप ही हैं जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया। गिरने लगी तो बाबुल दौड़ के आया, गिरने लगी जब जब लड़खड़ाई तब तक आपने संभाला। दौड़ के अब गिरने लगी तो बाबुल दौड़ के तूने सिखा दी तूने सिखा दी बेटी चली ससुराल। एक बेटी अपने पिता के हाथ को पकड़ कर कहती है, पिताजी मैंने जीवन में बहुत गलतियां की है, बहुत त्रुटियां मुझसे हुई है, लेकिन अब भूल को मेरे क्षमा कर दीजिए, भूल को मेरे क्षमा कर दीजिए। भूल को मेरे क्षमा कर दीजिए। मेरी सुध जल्दी लीजिए, बेटी पिता से कहती, पिताश्री आप मुझे भेज तो रहे हैं, ससुराल विदा तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे भूल मत जाइएगा, मैं भी आपका संतान हूँ, मैं भी आपकी बच्ची हूँ, आपके बिना नहीं रह सकती, इसलिए मेरी सुध तेरे बिन बाबुल प्यारे तेरी बेटी चली ससुराल। ओ बाबुल प्यारे तेरी बेटी चली श्री जनक जी महाराज के हाथ को पकड़कर जाना की रुदन करती है, बारही बार सुता बार बार हृदय से लगा सजी सुंदर सजी सुंदर बहुरी बहुरी
रची कल्पिना ओ बाबू श्री जनक जी बार बार हृदय से लगाते हैं। पूरी मिथिला में मानो करुणा ने आकर डेरा डाल दिया हो। सोने चांदी के पिंजड़े में तोता मैना फड़फड़ा रहे हैं। मानो कहते मुझे जनकपुर का सोने का पिंजड़ा नहीं चाहिए, मुझे श्री जानकी जी का साथ चाहिए। अश्वशाला में घोड़े ही हिला रहे हैं। मानो वृक्ष के पुष्प भी लटक करके झुक करके श्री जानकी जी से प्रार्थना करते हैं कि हे किशोरी जी, मुझे अपने आप से दूर मत करिए, मुझे भी अपने संग ले चलिए। पूरी जनकपुर, पूरी मिथिला में मानो करुणा ने जाकर के डेरा डाल दिया हो। श्री जनक जी ने पालकी मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सब जने सुलगन नरेश कुंवर चढ़ाई पालकी सुमिरे सिद्ध गणेश। श्री जनक जी ने चारों पुत्रियों को डोली में बिठाया। डोली जाने लगे। इधर राम जी मैया सुनैना के पास गए। राम विदा मांगत कर जोरी कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। श्री राम जी ने माँ को प्रणाम किया। माँ, अब चलने की आज्ञा दीजिए। सुनैना माँ कहती है, राम सच कहूं पुत्र, तो जिन आंखों ने आपको आते देखा है ना, वो आंखें बाप को जाते हुए नहीं देख सकती। लेकिन राम बीच बीच में आकर के अपनी माँ को याद करते रहिएगा और दर्शन देते रहिएगा। राम जी ने बड़ी सहजता से प्रणाम किया। माँ, अवश्य आऊंगा। मैया सुनैना कहती है, प्रभु एक आपसे विनती है। कहो मां। मैया सुनैना कहते हैं, रघुनाथ जी, मैंने जानकी को बड़े बड़े प्रेम से और बड़ी नाजों से पाला है। जहां पर श्री जानकी जी चरण रखती थी, वहां पर महाराज अपनी हथेली रख देते थे। सरकार, जीवन में अगर मेरी जानकी से कभी कोई त्रुटि हो जाए ना, तो मेरी राम सीता जी को क्षमा कर देना, या सोच कर क्षमा कर देना राम कि वो गलती हो सकता है आपकी सुनैना माँ ने किया हो। मेरी गलती मानकर मेरी पुत्री को क्षमा कर देना। प्रभु बड़ी सहजता से नेत्र सजल करके माँ को हृदय से लगा लिए। भाई सहित चले रघुराई। श्री जनक जी महाराज सीता जी को विदा किए और बाबा कहते हैं इतनी संपत्ति दिए, दहेज इतना दिए कि कुबेर को भी लाज आ रही है। संपत्ति कुबेर के पास है, जनक जी इतना दहेज दिए कि कुबेर को भी लाज आ रही है। श्री दशरथ जी के पास रखने के लिए जगह नहीं बची। जनक जी इतना दे करके भेजे। क्यों? जनक जी ने कहा अब जीवन में संपत्ति रख कर क्या करूंगा, जब मैं अपने जीवन से भक्ति को भेज रहा हूं तो संपत्ति रख कर करूंगा क्या। इसलिए बहुत संपत्ति देकर विदा किया।
और कुछ दूर तक श्री जनक जी बारातियों को छोड़ने के लिए गए। जहां तहां बारातियों के रुकने के, खाने की उत्तम व्यवस्था किए थे। थोड़ी दूर जनक जी छोड़ने के लिए गए। दशरथ जी से भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, एक दूसरे को हृदय से लगा करके एक दूसरे के प्रेम को बढ़ाते हैं।